हमें याद है, हमें जब वो रात यहाँ जब वो हैदराबाद से आने के बाद देहरादून में रहे, मैं एक दर्जन कांग्रेसियों को जानता हूँ जो रात के अंधेरे में अनंत बन जाते थे, दिन में कोई नहीं जाता था। तो हमें हमेशा उनकी याद रही और हमेशा हम उनके टच में रहे। नहीं, आपको तो मैंने रात में भी नहीं देखा वहां जाते। नहीं, निश्चित तौर पर मैं दिन में भी गया और रात में भी गया। अविकल भाई उसके बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, बता सकते हैं आपको। उन्होंने कई बार हमसे वहां मुलाकात करी है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मिले। निश्चित तौर पर हम वहां पर हैं। व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आपका व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आप गए होंगे, लेकिन कांग्रेस अनंत वन से कोसों दूर थी, बहुत दूर रही, बहुत दूर रही। नारायण दत्त तिवारी का फोटो भी जहां दिख जाता था, कांग्रेसी उसकी तरफ पीट कर लेता था कि कहीं कोई मोबाइल में ये फोटो ना खींच के भेज दे मेरी कि मैं नारायण दत्त तिवारी की फोटो देख रहा था। जब भी कोई महत्वपूर्ण जो है समय होता था तो उस पर निश्चित तौर पर, चाहे हमारे विजय बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली हो, वो शपथ लेने के बाद सीधे उनके पास आशीर्वाद लेने गए, चाहे वो यशपाल आर्य जी अध्यक्ष बने हो, वो भी उनके पास गए और हमेशा उनके टच में रहे। ऐसा नहीं है, सब लोग उनके टच में रहे, उनका मार्गदर्शन देने का पूरा प्रयास किया। महर्षि जी, चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो या एनडी तिवारी साहब का जन्मदिन हो, मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पे अपनी उपस्थिति एक भी बार दर्ज नहीं कराई है। वहां पर एक चिट्ठी भेजी थी उनके जन्मदिन में शुभकामना की, जिसमें दस्तखत भी नहीं थे मुख्यमंत्री साहब के, याद है आपको? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो मिलने गए हैं उनसे, ऐसा नहीं है। महर्षि जी कई बार उनसे कई मौकों पर मिले हैं। महर्षि जी इस विषय को मैं एक छोटी सी टिप्पणी के साथ छोड़ दूंगा, फिर अतुल मूल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। नारायण दत्त तिवारी ने, अविकल जी उस घटना में वहां देहरादून में गवाह थे, मैं नोएडा में गवाह था और नारायण दत्त तिवारी के साथ फोन पर बात करके गवाही दे रहा हूं। नारायण दत्त तिवारी ने 4 पन्नों की एक चिट्ठी जारी की थी। उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत दुख भरे मनस्थिति में लिखा था कि वो कांग्रेस मुझे भूल गई, उस कांग्रेस ने मुझे भुला दिया, नेपथ्य में फेंक दिया, जिस कांग्रेस के लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया। बस इसी नोट पर इस विषय को खत्म करूंगा। जी, इस मुद्दे पर अब चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा दोबारा से निकाय चुनाव में, जहां पे दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। जुगरान साहब जी, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि कांग्रेस के मुकाबले आपके यहां माथा पच्ची कम है, सिर फटौवल कम है। लेकिन सिर फटौवल तो सिर फटौवल ही है। भारतीय झंझट पार्टी जो प्रदेश में बनी हुई है कमोवेश, उस छवि का कितना नुकसान होगा आपको, यह भी तो सोचना पड़ेगा। चला गया जुगरान साहब। हेलो, देखिए ऐसा है कि आपका आज मूल जो डिबेट आप कर रहे हैं वो है कि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। हाँ, मेरा कहना यह है कि व्यक्तियों, दिग्गजों से ज्यादा बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा प्रदेश होता है। आज प्रदेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कोई हारे, उससे बड़ी प्रदेश की प्रतिष्ठा होती है ना। लेकिन जब उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को एक बार बोल लेने दीजिए। लेकिन जब दिग्गज सर फटौवल करते हैं तो फिर पार्टी हार की तरफ आगे बढ़ जाती है। समाप्त कर लेने दीजिए जी। व्यक्तियों से बड़ी, पार्टी से बड़ी प्रदेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है आज कांग्रेस की सरकार, संगठन ने। हाँ। आज झूठ का पुलिंदा कांग्रेस सरकार के मुखिया बोल रहे हैं, पूरी सरकार बोल रही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, इनके प्रत्याशी बोल रहे हैं। सवाल तो मैं आपको बीजेपी के बारे में पूछा है, उत्तराखंड के मान, अरे मैं कह रहा हूं कि बीजेपी से बड़ा प्रदेश है और कांग्रेस से भी बड़ा, पार्टियों से बड़ा प्रदेश है। और यही तो मैं कह रहा हूं कि जब को दांव पे लगा दिया है। ना, मैं बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूं। सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता, जन भावनाएं सब ताक पे रख दी। इन्होंने देहरादून के अंदर जो अपना मेयर का प्रत्याशी बनाया है, वह हत्या का आरोपी है, चुनाव प्रचार नहीं। भाई साहब प्लीज, जुगरान साहब, मैं सिर्फ आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। भावनाओं का अपमान हो रहा है। समाचार प्लस में बताइए आप। ना, अपमान हो रहा है। समाचार प्लस में चुनाव प्रचार करने का विज्ञापन चलता है, आप बिना विज्ञापन के चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाई साहब। समाचार प्लस हो या कोई भी चैनल हो, ये विज्ञापन नहीं है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के ऐतिहासिक आंदोलन की जुड़ी हुई जन भावनाओं से मूल प्रश्न है ये। हाँ, इससे बड़ा कोई इश्यू आज प्रदेश के अंदर नहीं है। आपकी बात सही है जुगरान साहब, मैं सहमत हूं आपसे।
लेकिन आज जो हमारी डिबेट का मुद्दा है ना, वो मुद्दा ये है कि जो दिग्गजों की साख है उस पर क्या होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपसे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं कि प्रदेश की जनता को विकास मिलना चाहिए, सरकार हर व्यक्ति को विकास देती नजर आनी चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल, जो इस सवाल से थोड़ा छोटा सवाल है, वो पूछ रहा हूं। आपके सवाल से छोटा सवाल मैं पूछता हूं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, उनकी आपस की अंतर्कलह पार्टी को कहां लेकर जाएगी। इसलिए मैंने आपको आज अपने स्टूडियो में बुलाया है, आमंत्रित किया है भाई साहब, कि हम बीजेपी के दिग्गजों में अंतर्कलह के बारे में बात कर सकें और तस्वीर को साफ कर सकें, अगर है तो भी, ना है तो भी। मुद्दा ये है आज का। प्लीज इस पे बात कीजिए। मैं अतुल भाई थोड़ा सा रोकना चाहूंगा जी। एक छोटा सा सवाल था जी, क्योंकि चुनाव प्रचार के इस दौर में कल निशंक जी का एक बयान आया है। हाँ। और उसी मुतल्लिक मैं जुगरान साहब से पूछना चाहूंगा कि पूछिए। हरीश रावत जी को हाँ या ना में जवाब दें। ये हरीश रावत जी को आंदोलन का समर्थक मानते हैं या विरोधी? उत्तराखंड केवल हाँ ना में दीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। हरीश रावत जी कभी भी उत्तराखंड अलग राज्य के समर्थक नहीं रहे हैं। ठीक हो गया, आप ठीक है, दूसरी बात- नहीं रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया, ठीक कहा आपने, आपकी बात हमने मान ली। और कल ही निशंक जी ने हरीश रावत जी को न्योता दिया है कि वो भाजपा में आ जाए। देखिए, वो तो एक सटायर है, सटायर वो तो एक सटायर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जुगलबंदी क्या है? पते नहीं, अगर आप पते कह रहे नहीं हैं कि समर्थक नहीं रहे आंदोलन वो के, तो- और उनकी बुला के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत हल्के में, बहुत ही मामूली सटायर उन्होंने ये- दिया। आप उसे किस रूप में ले रहे हैं? ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा है। उन्होंने और तो- हरीश रावत के लिए कहा है, हरीश रावत जैसे दिग्गज के लिए कहा है। उन्होंने सतपाल महाराज के लिए नहीं कही ये बात, उन्होंने यशपाल अरे हरीश सिंह रावत के लिए नहीं की, उन्होंने हरीश रावत के लिए की। ये भी क्या खिचड़ी पक रही है, इस ओर भी देखिए। नहीं, इस खिचड़ी की सुगंध यहां तक आ रही है। आज देखिए, जन भावनाओं को दरकिरार रखते हुए हम समाचार प्लस में जो जवाब आप चाह रहे हैं मैं देता हूं आपको। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है बीजेपी के, कहीं ऐसा नहीं है। पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पे नहीं लगी है। अमूमन जो भी सरकार सत्ता में होती है वो निकाय चुनाव में आगे रहती है। ऐसा ट्रेंड पूरे देश में सभी प्रदेशों में रहता है। 40 और 60 का रेशो तकरीबन रहता है। यानी आप मान रहे बीजेपी हैं के कि आप दोनों 40 हाथों में लड्डू आप हैं। मान रहे अगर हैं हम बेहतर कि आप कर 40% पे पाए, सिमटेंगे। लड्डू हैं और थोड़ा खराब कर पाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले 5 वर्षों में किया क्या, जरा आप जुगरान साहब से पूछिए, हमारे छोटे भाई हैं, कौन सा विकास का कार्य किया। इनकी सरकार थी, 2 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले, दोनों मुख्यमंत्रियों ने विकास का दावा किया। इन्होंने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की बात करी, जो ये 5 साल तक इनको याद नहीं रही। इन्होंने जो केंद्र से पैसा मिला, केंद्र की सहायता राशि इन्हें मिली, उसका इन्होंने कहां उपयोग किया। इन्होंने कौन से नए फ्लाईओवर और जो है मैं कहूंगा कि इन्होंने कौन से ओवरब्रिज नए बना दिए, इन्होंने कौन सा काम किया इस प्रदेश में। आज ये झूठे शिलापट लगाकर उनका अनावरण कर अपने समय पर ये करते थे कि नहीं साहब ये हमने किया है, ये हमारे द्वारा किया गया। जो माननीय नरेंद्र तिवारी जी के समय से काम हो रहे थे उसका श्रेय भी भाई साहब, शिलापट तो आपने भी खूब लगाए, जाने कहां लगाया है। इनका बोर्ड था, इन्होंने कितनी मलिन बस्तियों के नियमितीकरण किए। ज्यादातर शिलापट तो आपने भी खूब लगाए महर्षि जी, जाने कितनी ऊंचाई पर लगाया है शिलापट। कौन सा इन्होंने विकास का कार्य किया? मैं बता दूं आपको जी। देखिए, ये बहस आरोप प्रत्यारोप चलेगा नहीं। जनरल खंडूड़ी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हुआ, पूरे देश ने देखा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, पत्र पत्रिकाओं ने उनको सम्मान किया, उनके पक्ष में लेख लिखे, उनके काम में। ये आज प्लानिंग कमीशन से लेके भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन से लेके के विकास की बात हो रही है। अरे आने दीजिए ना, पत्रकारों के लिखने की बात नहीं हो रही है। आने दीजिए, आने बात दीजिए। ये हो रही है कि आपने विकास क्या किया। आपकी सरकार थी, आपके चेयरमैन थे, आपके मेयर थे, आपने कौन सा विकास का कार्य किया? ये कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर आपके मेयर और जो है आपके चेयरमैन ने जो है पैसा खाया। अच्छा, दोनों भाइयों के स्नेह बहुत है, आपने उपयोग नहीं किया। कौन से आपने बड़े छोटे भाइयों में प्रेम बहुत है। WR बनाए, कौन से आपने शौचालय बनाए, आप बताएं ना, कौन सा आपने काम किया? आपने मलिन बस्तियों का नियमितीकरण क्यों नहीं किया? अच्छा, महर्षि जी सिर्फ एक सवाल पूछूं। महर्षि जी, रविंद्र भाई आपकी तरफ से एक सवाल पूछ लेता हूं। रविंद्र भाई आपकी तरफ से एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। महर्षि जी, अगर आपने विकास की इतनी गंगा बहा दी थी तो टिहरी में फिर औंधे मुंह क्यों गिर गए?
अच्छा, अब मेरे को भी जवाब देने दीजिए कुछ। मैं अब यही आपको जवाब देंगे, यही सवाल करेंगे। वो चुनाव तुरंत जो है विधानसभा चुनाव के बाद पड़ा, और हमें जो है पूरी सरकार, पूरे लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोग जुटे हुए थे, और सितारगंज में बम्पर जीते थे मुख्यमंत्री। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी तरीके का सरफटब्बल कांग्रेस में नहीं है। ना मुद्दे पे आइए, ना जो सवाल पूछा उस पे आइए। तमाम नेता जो है एक साथ एक मंच पर आकर जो है हमारे जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको वो हमने देखा था, शूरवीर सेजवान को भी हमने देखा था एक ही मंच पर, चाहे वो ना हमने देखा था, हमने टिहरी में देखा था भाई साहब, टिहरी में देखा था हमने टिहरी में देखा था आपका एक साथ मंच पे होना और टिहरी हार जाना, हमने देखा था। हरीश रावत से लेके हर छोटा भैया, बड़ा भैया, चिंटू, पिंटू, बबलू, सोनू, मोनू सब हमने मंच पे देखे थे, बड़े बड़े धुरंधर भी देखे थे, शूरवीर सजवान और तमाम लोग देखे थे। लेकिन टिहरी के जो नतीजा आया वो सब बता गया कि दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। जुगरान साहब, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट इतना है कि ये निकाय चुनाव में हम लोग हैं। हेलो जी, बोलते रहिए। निकाय चुनाव वैसे लोकल सेल्फ बॉडीज का होता है, स्थानीय सरकारों पर लोग अब तक मतदान करते रहे, लेकिन मैं इस बार बताना चाहूंगा कि लोगों का जो आक्रोश, निराशा और गुस्सा है वो कांग्रेस की केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि महंगाई, भ्रष्टाचार, और स्टेट में तो यहां कोई गवर्नमेंट नाम की चीज है नहीं, कोई लगती नहीं है, किसी को एहसास नहीं है, न जनता को है न नौकरशाहों को है। तो सिंबल लोग जो हैं आगामी लोकसभा को देखते हुए इस बार वोट करने वाले हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, उनको केंद्र से कांग्रेस की सरकार को हटाना है, धक्का देना है, उसको गिराना है। इसलिए कांग्रेस के विरोध में जनरल टेंडेंसी बनी है। ठीक है, बस चर्चा का वक्त खत्म हो गया, प्लीज, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। मैं आपसे माफी चाहता हूं सभी लोगों से। अमिताभ जी, बहुत संक्षेप में संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, मुझे लगता है जो विषय हमने रखा उस पर सबसे कम बात हो पाई, जबकि बात उस पर ज्यादा होनी चाहिए थी। विषय कई बार भटका, एक संदर्भ तिवारी जी का भी बीच में आ गया। भारतीय जनता पार्टी में यह बड़ा अनुष्ठान है जब भुवन चंद्र खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी की मूर्तियां सामने नहीं है। नेपथ्य में डोरियां हैं उनके हाथ में, लेकिन कम से कम सामने नहीं है। प्रतीक नए हैं, त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, ये नए प्रतीक हैं। उत्तराखंड की भाजपा की जो एक त्रिमूर्ति थी, जिसका आपस में भी संघर्ष था, वो अलग विषय है, लेकिन एक त्रिमूर्ति थी, उस त्रिमूर्ति से अलग नई त्रिमूर्ति के इम्तिहान का ये पहला इम्तिहान है। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है जो इन त्रिमूर्तियों के गॉडफादर हैं, जो अब पीछे की सीट पर है, ड्राइविंग सीट पर नहीं, लेकिन रास्ता नॉमिनी उन्हीं की है, कोई किसी का कोई किसी का। हाँ। तो जिनके नॉमिनी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर, ठीक है, चाहे कोई कितना पारसा बने और कहे कि जी ने ना हमसे क्या लेने देने, तो स्थानीय निकाय है। तो क्या रिपब्लिक उसका व्हाइट हाउस के सीनेट के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी उत्तराखंड के लीडरों की? ओबामा जब चुनाव लड़ेंगे तब उत्तराखंड के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी क्या? यहां नहीं लगेगी। तो हाँ। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए ज्यादा दांव बड़ा है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर सत्ता में, जो सत्ता में होता है उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर होती है। ठीक बात है। और कांग्रेस की जीत का रास्ता भी केवल वहीं से निकल सकता है कि सब मिलकर चले, और कांग्रेस की पराजय का रास्ता भी वहीं से निकलेगा कि सारे सातों घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तो रथ की क्या हाल होगी ये तो खुद समझ लीजिए। ठीक बात है। विजय बहुगुणा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, हरक सिंह, इंदिरा हृदयेश, 6 तो मैंने गिना दिए, आधा दर्जन। ये सब कद्दावर है, और कौन किस दिशा में भाग रहा है, किसका घोड़ा कौन जाने। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम इन 6 की जवाबदारी तो बनती ही बनती है। ठीक बात है। इन 6 में अगर कोई कहे कि नहीं जी हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं थी, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप क्या भारतीय लोक दल के सदस्य थे जब चुनाव हो रहा था, या विनोद वर्धवाल की पार्टी के सदस्य थे? कोई पीसीसी अध्यक्ष है, कोई वित्त मंत्री है, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, और प्रतिष्ठा राजीव महर्षि की दांव पे लगेगी क्या? अरे भाई, जिसके पास बत्ती है, गाड़ी है, घोड़ा है, उसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि बड़ा इम्तिहान है लोकसभा से पहले का, ये एक सेमीफाइनल है, शक्ति परीक्षण है। 70 सीटें हैं विधानसभा में, 71 निकाय अध्यक्षों की कुर्सियां हैं।
इसलिए इसमें जितने बड़े चेहरे हैं, 4-6 भाजपा में भी है, आगे पीछे दोनों मिला लो, ड्राइविंग सीट और बैक सीट वाले, और 6 मैंने गिना दिए कांग्रेस के, तो 6 और 6 दोनों जगह आधा दर्जन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 28 तारीख को जनता उसका फैसला करेगी। जी, और अगर नतीजे पक्ष में आते हैं कांग्रेस